वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लीगल लेक्सिकन एकेडमी, जहां कानून को समझना सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि आसान ज़ुबान में रोज़मर्रा मिसालों के साथ समझाया जाता है। यहाँ आपको मिलेंगे वो तमाम लीगल कॉन्सेप्ट्स जो एक स्टूडेंट, एक वकील या एक आम शहरी को जानने चाहिए। तो आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी यानी वो कानून जो एक मुकदमे को आगाज़ में ही ख़त्म कर देता है क्या चीज़। तो शुरू करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के एक नहायत अहम और ताकतवर उसूल पर। आर्डर 7 और रूल 11 ये वो रूल है जिसके तहत अदालत किसी मुकदमे को बगैर ट्रायल के ही खारिज कर सकती है। हम यूं कहें कि इट कैन बी रिजेक्टेड एट द आउटसेट ऑफ फाइलिंग द सूट। जी हाँ, बगैर गवाह, बगैर शवाहिद, सिर्फ प्लीडिंग्स यानी फरीकैन की तहरीरी दरख्वास्तों को देखकर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 7 रूल 11 असल में कहता क्या है। देखें, ये रूल अदालत को ये अख्तियार देता है कि अगर दावा यानी जो प्लेंट दाखिल की गई है इसके अंदर कोई बुनियादी खामी हो तो अदालत उस दावे को इब्तदाई मरहले पर ही रिजेक्ट यानी खारिज कर सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी खामियां होती हैं जिनके बुनियाद पर मुकदमा खारिज किया जा सकता है। चलिए उन सब रीजंस को, ग्राउंड्स को, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्लास ए जो है वो है काज ऑफ एक्शन का न होना। अगर दावे में यानी काज ऑफ एक्शन यानी जिस बुनियाद पर, कानूनी बुनियाद पर केस दाखिल किया जा रहा है वो मौजूद ही नहीं है, तो अदालत कहती है भाई जब तुम्हारे पास मुकदमा चलाने के लिए कोई कानूनी वजह है ही नहीं तो केस आगे कैसे बढ़ेगा। मसलन अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे ये ज़मीन पसंद नहीं है इसलिए दूसरा शख्स मुझे खाली कर दे, तो ये काज ऑफ एक्शन नहीं है, ये एक सिर्फ ख्वाहिश है। कानून की नज़र में उसकी कोई बुनियाद नहीं। थोड़ा सा हल्के से डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्लास बी जो है वो है जुरिस्डिक्शन का न होना। अगर अदालत के पास अख्तियार समाअत यानी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो ऐसे मुकदमात अदालत में रह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर कोई भी वकील किसी फैमिली कोर्ट का मुकदमा जाकर सिविल कोर्ट में ले जाए तो ऐसा दावा या ऐसा मुकदमा या ऐसी प्लेंट जो है वो अंडर आर्डर 7 रूल 11 बी के तहत खारिज हो जाएगी। अच्छा, क्लास सी क्या कहता है कि वो वैल्यूएशन या जो कोर्ट फी है वो गलत लिखी गई है। वो किस तरह के, अगर दावा की कदर यानी वैल्यूएशन या अदालती फीस, कोर्ट फी जिसे कहा जाता है, दुरुस्त नहीं दी गई तो अदालत मुद्दई को मौका देती है कि वो उसे ठीक कर दे। लेकिन अगर वो ठीक ना करे तो अदालत कहती है कि सॉरी, योर प्लेंट इज रिजेक्टेड अंडर आर्डर 7 रूल 11 सी सीपीसी। अच्छा, उसके बाद एक और ग्राउंड है क्लास डी जो है वो लॉ से यानी मनाशुदा दावा है। देखें, ये सबसे अहम और दिलचस्प चीज़ है। अगर कोई दावा कानून के मुताबिक काबिल समाअत ही नहीं है तो अदालत उसे खारिज कर देती है। मसलन कोई शख्स ऐसी ज़मीन का दावा करे जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट का हो गया, रेवेन्यू का हो गया, या किसी और इरिगेशन का हो गया, या हेल्थ का हो गया, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो गया, तो उसके बारे में अगर आके कोई दावा दाखिल करता है तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर कानूनन मिल्कियत का दावा हो ही नहीं सकता तो अदालत फौरन कहेगी ये कानून से ममनू दावा है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि एक शख्स ने दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है, हालांकि वो जंगलात की, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर ये कहेगा भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अदालत फिर उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओपिनियन को देखकर, उसकी रिटन स्टेटमेंट जो उसने दाखिल की होती है वो उसको देखकर कि ये तो जो प्लेंट या इसके अंदर जो क्लेम किया गया है वो तो कानून के बरखिलाफ है, तो वो जो है वो मुकदमा आर्डर 7 रूल 11 क्लास डी के तहत रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, लीगल इस पे मैं एक ज़रूरी चीज़ ये भी समझता हूँ कि लीगल इसेंस भी उस पर बात की जाए कि रूह कानून क्या है इसका। देखिए, असल में ये रोल जो है ना, दरअसल अदालतों के वक्त और निज़ाम इंसाफ को महफूज करने के लिए बनाया गया है ताकि झूठे, बेबुनियाद या गैर कानूनी दावे इब्तदाई मरहले पर ही ख़त्म हो जाएं। ये रोल मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट
کے لیے ایک طاقتور ترین قانونی ہتھیار ہے۔ اگر اس کو صحیح وقت پر استعمال کیا جائے تو پورا مقدمہ ایک ابتدائی اعتراض پر ہی ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت مقدمہ خارج ہوتا ہے، ڈسمس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ سن کر ختم کیا گیا، ڈسمس کیا گیا، جبکہ ریجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر ناقابل سماعت تھا۔ یہ چیز انتہائی اہم ہے، یاد رکھیے۔ میں دوبارہ اس کو پھر سے دہرا رہا ہوں کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت جو مقدمہ خارج ہوتا ہے وہ ڈسمس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدمہ سن کر ختم کیا گیا، جبکہ ریجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدمہ ابتدائی طور پر ہی ناقابل سماعت ٹھہرا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور گوشگوار ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، آرڈر 7 رول 11 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قانون صرف وہی دعویٰ سنتا ہے جو قانونی بنیاد پر قائم ہو۔ اگر دعویٰ میں بنیاد نہیں یا عدالت کے دائرے سے باہر ہے تو عدالت کہتی ہے کہ پلین ریجیکٹڈ، یعنی گیم اوور۔ یہ رول جو ہے وہ وکلاء کے لیے، یا رول جو ہے وہ وکلاء کے لیے ایک تیز دھار تلوار ہے۔ اگر صحیح استعمال کریں تو جھوٹے مقدمے کو وہیں کا وہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لیگل لیکسیکون اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں قانون کو سادہ اور دلچسپ انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ میں ہوں احمد، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔